अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान अब शहबाज हुकूमत को मुआशी और सियासी हर मुहाज पर चैलेंज कर रहे हैं। मईशत की खराबी और महंगाई को जमाज बनाकर फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। आम बात यह है कि आज जब इमरान खान ने हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद की और इंतखाबात का मुतालबा किया तो उनकी तकरीर में गुज़िश्ता दिनों के बरक्स गुस्सा नहीं था, अंदाज जारहाना नहीं था, बल्कि वो पुरसुकून दिखाई दिए। दूसरी जानिब मरियम नवाज भी हुकूमत के मुश्किल मुआशी फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं। इमरान खान पर तो तनकीद कर रही हैं मगर अपनी ही हुकूमत से शिकायतें भी कर रही हैं। मुश्किल तरीन मुआशी हालात में शहबाज हुकूमत तनहा खड़ी नजर आ रही है और इस वक्त मुआशी मामलात के कंट्रोल में भी नहीं नजर आ रही है। आज इमरान खान ने टीवी पर खिताब करते हुए कहा कि सबसे कहता हूं कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए जल्द इलेक्शन कराएं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो ज्यादा देर हमारा सब्र नहीं रहेगा। श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा। ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। मरियम नवाज ने आज फिर वाज़ेह किया कि तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे को वो सपोर्ट नहीं करती। आवाम के बिल उनकी आमदनी से ज़्यादा आ रहे हैं। खुदारा हुकूमत इस चीज़ पर तवज्जो दे। मरियम नवाज से इतनी बड़ी काबीना और उसमें मजीद इजाफे पर सवाल हुआ तो उनके पास उसका भी जवाब नहीं था और उन्होंने ये भी कह दिया कि जमात और हुकूमती ओहदा अलग होना चाहिए ताकि जमात सफ़र ना करे। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें और अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा उनको बिल आया है, तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती। इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। 70 गुजरा आपने बना दी, हालत मुल्क की है। प्लीज ये थोड़ा सा बताइए वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। अच्छा। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुल्क की मईशत इस वक्त गैर यकीनी की इंतहाई सूरत हाल से गुजर रही है। IMF प्रोग्राम की बहाली के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है और आज ओपन मार्केट में एक बार फिर 240 से ऊपर चला गया है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर आज भी गिरी और जुलाई वाले खतरात फिर नजर आ रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहा है और इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं मगर खुद भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास सारे हल हैं। बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास कोई इजी ऑप्शन नहीं है। जो भी आएगा उसके पास अब मसलों का पहाड़ होगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सारे हल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप मुल्क को सुधारेंगे, इसको निकालेंगे इस दलदल से, नंबर वन क्राइटेरियन होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेकाम हो। मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के खदशे और फिक्र का इजहार कर रहे हैं मगर उन पर तो खुद इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी हुकूमत जाता देखकर IMF से खुद किया गया मुआहदा तोड़ दिया और मईशत के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा खड़ा कर दिया। खुद IMF ने इमरान खान की हुकूमत की तरफ से शराइत के खिलाफ जाकर तेल और बिजली की कीमतों पर सब्सिडी पर तनकीद की। और सोने पर सुहागा ये कि जब डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF का प्रोग्राम बहाल होने लगा तो शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ लीक्ड ऑडियो सामने आ गई जिसमें IMF प्रोग्राम की बहाली रोकने की साजिश सामने आ गई। उस ऑडियो का खुद शौकत तरीन ने एतराफ़ भी कर लिया मगर आज इमरान खान मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के खदशे और फिक्र का इजहार कर रहे हैं और उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ये हुकूमत नया आर्मी चीफ ना लगाए बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ ही को इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आने तक तौसीह दी जाए। जबकि आज मरियम नवाज से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इमरान खान के इस मुतालबे पर तनकीद की और अदलिया से भी मुतालबा किया कि वो अनजाने में इमरान खान को मजबूत करने का मौका ना दे। जिस शख्स ने ये
कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है। उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं। आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सलार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी ज़ात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ, तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। मरियम नवाज ने इमरान खान के कोच का भी जिक्र किया। आपके इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रहे हैं या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजराई करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है? आपकी क्या? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।